नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर पूर्वी चंपारण के केसरिया से है, जहां जन स्वराज पदयात्रा के 106वें दिन की शुरुआत सेमुआपुर पंचायत स्थित सेमुआपुर चौक मैदान से हुई। वहीं प्रशांत किशोर के साथ इस यात्रा में सैकड़ों पदयात्री शामिल रहे। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बेरोजगारी पर बात करते हुए कहा कि आज पूरे बिहार के लड़कों को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जलालत से भरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए पैदा नहीं किया है। खड़ा होइए, संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को आगे मजदूर बनाने के लिए नहीं हमने पैदा किया है। वोट उसको देंगे जो ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाए ताकि हम लोग के बच्चे यहीं पर पढ़ें और यहीं पर उसको रोजगार मिले, उसको जलालत नहीं सहना पड़े बाहर जाके। ये संकल्प लीजिए, इसीलिए गांव गांव घूम रहे हैं। तरुआ से वोट ना मांगनी, आपसे चंदा भी नहीं मांग रहे और नजर घुमा के देखिए कहीं अपना फोटो भी नहीं लगाते हैं। गांधी जी का फोटो लेकर चले हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 50 बरस में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा बिहार में करने का। ये करने निकले हैं तो होने के लिए जरूरी है ऊपर वाले की कृपा और आपका समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये बिहार के हक में है, बिहार के समाज और बच्चे के हक में है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए कि इसको ईमानदारी से शुरू करें और ईमानदारी से खत्म करें। आपका साथ है ना भाई? आपका आशीर्वाद है ना? करी ना प्रयास होके चाहिए ना। एक अंतिम बात, हमने के बहरी जाता नहीं जा बिहार से तो कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। बिहारी शब्द गाली बन गया है। हम लोग का आत्मसम्मान चला गया है बिहार के लोगों का। जिसको मन होता है तो वो गाली देके भगा देता है। चलिए हमारे संगे दिल्ली स्टेशन पर, बिहार का आदमी टिकट कटा के प्लेटफॉर्म पर आ रहा है ट्रेन पर बैठने, उसको पुलिस वाला जीआरपी वाला लाइन लगा के लाठी से मारता है। बिहारी लाइन में लगो, तुमको ट्रेन में बैठा, इतना धक्का होता है। खड़ा होइए। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां विश्वविख्यात रेतकला के महान कलाकार मधुरेंद्र कुमार, जो कि हर खास मौकों पर रेत से अपनी कलाकृति बनाने को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। बता दें कि मधुरेंद्र मंदार महोत्सव में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के बुलावे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि प्रदर्शनी भवन के पास रेत पर 12 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी बिहार के बांका में स्थित मंदार पर्वत और समुद्र की कलाकृति बनाई और लिखा आई लव मंदार। इसके साथ ही उन्होंने शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन और जल जीवन हरियाली अभियान की कलाकृति भी बनाई, जिसे देखने के लिए लोगों का जल सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं डीएम और एसपी ने उनकी कलाकृति की खूब सराहना भी की। मंदार महोत्सव के आयोजन अवसर पर हमने अपनी रेत कलाकृति के जरिए बिहार के विरासत मंदार पर्वत और समुद्र मंथन की तस्वीर बनाई है। इसके साथ बिहार सरकार की योजना शराबबंदी, दहेजबंदी और जल जीवन हरियाली को भी बालू पर उकेरी है। इस कलाकृति के लिए मैं जिला प्रशासन बांका और पर्यटन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मधुरेंद्र कुमार, पूर्वी चंपारण, बिहार। आप सब लोग आइए मंदार मेला महोत्सव देखें। मंदार महोत्सव के आयोजन अवसर पर हमने अपनी रेत कलाकृति के जरिए बिहार के विरासत मंदार पर्वत और समुद्र मंथन की तस्वीर बनाई है। इसके साथ बिहार सरकार की योजना शराबबंदी, दहेजबंदी और जल जीवन हरियाली को भी बालू पर उकेरी है। इस कलाकृति के लिए मैं जिला प्रशासन बांका और पर्यटन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मधुरेंद्र कुमार, पूर्वी चंपारण, बिहार। आप सब लोग आइए मंदार मेला महोत्सव देखिए। मंदार महोत्सव के आयोजन अवसर पर हमने अपनी रेत कलाकृति के जरिए बिहार के विरासत मंदार पर्वत। खबर पूर्वी चंपारण के अरेराज से है, जहां सोलोमन पब्लिक स्कूल में 83वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने हुनर के जलवे दिखाए। वही बच्चों की कला देखकर समारोह में आए अभिभावक और अन्य लोग मंत्रमुग्ध हो गए।
खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को लेकर भजन संकीर्तन आश्रम में महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा समिति ने बैठक की। इस दौरान समिति के संयोजक अध्यक्ष समेत सभी सदस्य शामिल भी हुए। बता दें कि इस वर्ष महाशिवरात्रि पर राम भजन शाह बाजार से 83वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को आकर्षक, दार्शनिक व ऐतिहासिक बनाने के लिए चर्चा भी की गई। इसमें समिति के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी। वह इस बार झांकी किस तरह निकलेगी, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। इस साल जो महाशिवरात्रि महोत्सव का आदि काल से तो चल ही रहा है, लेकिन 53वां जो झांकी बाबा गरीबनाथ की निकलती है, आज उसकी पहली बैठक है। क्योंकि आज इसलिए पहली बैठक है, ये सूर्य आज उत्तरायण हुए हैं, उत्तरायण के बाद से कोई शुभ कार्य होता है तो बाबा का बारात निकले, उसके विषय में जो चर्चा जो होना है वो सूर्य उत्तरायण के बाद ही इसका चर्चा होना था। और आज श्री केदारनाथ प्रसाद जी जो इसके संयोजक हैं और आज 52 साल से जो बाबा की सेवा करते आ रहे हैं मेरे पिताजी के साथ मिलकर, और बाबा की जो झांकी निकाल रहे हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। कितने कलाकार रहेंगे, किस रथ पर कितने व्यक्ति रहेंगे, कैसे कैसे झांकियाँ निकलेंगी, सब विस्तार पर चर्चा की गई है। और मैं समझता हूँ कि इस बार की झांकी और पिछले साल से अद्भुत होगी और अविस्मरणीय होगी। 53वां झांकी शोभा यात्रा जब मुजफ्फरपुर की सड़कों पर शिव भक्तों के दर्शन में आएगी तो साक्षात शिव दर्शन का, शिव तांडव का, शिव कृपा का, शिव विवाह का सभी झांकी, आकर्षक झांकी दर्शनीय, वंदनीय और पूजनीय होगी। इस विश्वास के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता, संजाकार और व्यवस्थापक, हमारे सभी सहयोगी इसमें समर्पित हैं और बाबा की कृपा इन सबों को मिलेगी। और यह कार्यक्रम भूतो न भविष्यति के रूप में आकर्षक, सौंदर्यीकरण के साथ दार्शनिक होगी। इसलिए यह बैठक एक महती बैठक के रूप में आज आयोजित की गई है और मेरा विश्वास है इस बैठक की संदेश आप शिव भक्तों में जन जन तक पहुंचाकर आप भी अपने आप को कीर्तिमान बने, बाबा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें। बाबा गरीबनाथ की। सबसे पहले तो हम खबर वैशाली के पातेपुर से है, जहां श्री राम जानकी मठ परिसर में मठ के मठाधीश बाबा विश्व मोहन दास जी महाराज के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पातेपुर नगर पंचायत में नवनिर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को अंग वस्त्र, फूल माला एवं बुके देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि स्थानीय भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ लखेंद्र पासवान के साथ ही निवर्तमान व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश राय, जदयू के जिला महासचिव सह व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह के साथ ही भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो हम तमाम मीडिया वाले को धन्यवाद देते हैं और नए साल का शुभकामना देते हैं। मकर संक्रांति ये हमारे भारत में जो है बहुत पुरानी पर्व मनाया जाता है। पहले ये 14 जनवरी को होता है, फिक्स जिस तरह जो है विश्वकर्मा पूजा 17 को, तो उसी तरह फिक्स रहता था जो 14 जनवरी को तिल संक्रांति मनाया जाता था। इस दिन से मतलब जब तिल संक्रांति समाप्त हो जाती है तो हमारे हिंदू का जो है शादी विवाह पूजा पाठ ये सब जो बहुत शुभ मास जो है आज से मतलब माना जाता है। सबसे पहले तो हम तमाम मीडिया वाले को धन्यवाद देते हैं और नए साल। हाँ, तो बताना चाहूँगा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा खरीद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामरक्षा प्रसाद गोंज का अंतिम श्राद्ध कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपजिलाधिकारी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही गरीब और असहायों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। बताते चले कि लोगों ने उपजिलाधिकारी से मांग की है कि सेनानी के नाम से गेट, सड़क और स्कूल बनवाया जाए। हाँ, तो बताना चाहूँगा कि जो शासन की सहायता रहती है स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु पर जो प्रावधान है शासन की तरफ से 12,000 रुपये का सहयोग वो शुरू में दिया गया था जब उनका देहावसान हुआ था। और बाकी जो भी इस तरह के अगर कुछ अगर सहयोगार्थ कुछ चीज़ें चल रही होंगी तो उसको हम दिखवाते हैं और करवाते हैं। जो भी भरसक शासन की मदद होती है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जो रास्ते की बात है उसको हम तुरंत दिखवा लेते हैं, तुरंत विकास विभाग से बात करते हैं और उसके लिए जो भी सार्थक पहल होगी करवाया जाएगा। गेट की व्यवस्था
हाँ, उसको भी रिकॉर्ड दिखवा लेते हैं, जैसा भी होता होगा तो उसके अनुरूप करवाते हैं। हाँ, तो बताना चाहूँगा कि जो शासन की सहायता रहती है स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु पर जो प्रावधान है शासन की तरफ से 12,000 रुपये का सहयोग वो शुरू में दिया गया था जब उनका देहावसान हुआ था। और बाकी जो भी इस तरह के अगर कुछ अगर सहयोगार्थ कुछ चीज़ें चल रही होंगी तो उसको हम दिखवाते हैं और करवाते हैं। जो भी भरसक शासन की मदद होती है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो रास्ते की बात है उसको हम तुरंत दिखवा लेते हैं, तुरंत विकास विभाग से बात करते हैं और उसके लिए जो भी सार्थक पहल होगी करवाया जाएगा। गेट की व्यवस्था, हाँ, उसको भी रिकॉर्ड दिखवा लेते हैं, जैसा भी होता होगा तो उसके अनुरूप खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बाबू भवन टाउन हॉल में मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई। कार्यकर्ता किसी की आवाज को तो आप दबा नहीं सकते हैं। तो लोगों की एक इच्छा है कि मैंने लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम तो अभी विधानसभा में ही हैं और विधानसभा में एक बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के रूप में हैं और अकेले रहते हुए भी विधानसभा में जो भी प्रदेश की ज्वलंत मुद्दे हैं तो विपक्ष को उठाना चाहिए। उसमें आप देखेंगे तो विपक्ष का पूरा रोल बहुजन समाज पार्टी का ही इकलौता विधायक करता है। सर सदन में आप दोनों नेताओं से सीनियर हैं, जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो आप क्या आप डिजर्व नहीं करते कि पार्टी आपको ये घोषित करे कि आप और उच्च सदन में जाएं? भाई पार्टी तो है, पार्टी में तो पार्टी हमको सबसे उस सदन के सबसे ऊंचे पद पे जो पार्टी का जो दायित्व होता है वो दे रखी है। सबसे ऊंचे पद पे पार्टी हमको बैठाए रखी है और तभी। और सर मैं लोकसभा की बात कर रहा था। तो लोकसभा के बाद समय आने दीजिए, अभी तो 2024 भाई कार्यकर्ता किसी की आवाज को तो आप दबा नहीं सकते हैं। तो लोगों की एक इच्छा है कि मैंने लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम तो अभी विधानसभा में ही हैं और विधानसभा में एक बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के रूप में हैं और अकेले रहते हुए भी विधानसभा में जो भी प्रदेश की ज्वलंत मुद्दे हैं तो विपक्ष को उठाना चाहिए। उसमें आप देखेंगे तो विपक्ष का पूरा रोल बहुजन समाज पार्टी का ही इकलौता विधायक करता है। सर सदन में आप दोनों नेताओं से सीनियर हैं, जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो आप क्या आप डिजर्व नहीं करते कि पार्टी आपको ये घोषित करे कि आप और उच्च सदन में जाएं? भाई पार्टी तो है, पार्टी में तो पार्टी हमको सबसे उस सदन के सबसे ऊंचे पद पे जो पार्टी का जो दायित्व होता है वो दे रखी है। सबसे ऊंचे पद पे पार्टी हमको बैठाए रखी है और तभी। और सर मैं लोकसभा की बात कर रहा था। तो लोकसभा के बाद समय आने दीजिए, अभी और आशा करती हूँ। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां शहर में श्री रामलीला मेले में नगर पालिका के द्वारा कई आयोजन किए गए, जिसमें कवि सम्मेलन, लोकगीत के साथ सारेगामापा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया, साथ ही एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वहीं लोगों ने शानदार आयोजन के लिए नगर पालिका परिषद की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देने पर पुरस्कार भी दिया गया। और आशा करती हूँ कि हम जब भी बुलाएं तो हमारे गंज वासुदा में आए। तीनों निर्णायक जिन्होंने 10-15 दिन से जो भी मेहनत की है उसका रिजल्ट देकर हम सबको खुश कर दिया। प्यारे बच्चों जो विनर थे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बच्चे निराश ना हो कि ये तो क्रम है, आज नहीं तो कल आपको फिर आप विनर बनेंगे और इसी स्टेज पर हम आपका स्वागत करेंगे। हमारी शुभकामनाएं, हार्दिक कामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें और उन्नति करें। और आशा करती हूँ कि हम जब भी बुलाएं तो हमारे गंज वासुदा में आए। तीनों निर्णायक जिन्होंने 10-15 दिन से जो भी मेहनत की है। खबर झांसी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया झांसी महानगर के दौरे पर है। वह झांसी प्रवास के दौरान प्रवीण तोगड़िया जिले के चर्चित समाजसेवी संदीप सरावगी के कार्यालय पहुंचे। बताते चले कि संघर्ष सेवा समिति के सदस्यों के साथ प्रवीण तोगड़िया के विस्तार से वार्ता हुई। साथ ही प्रवीण तोगड़िया ने संघर्ष सेवा समिति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। मैंने कहा ना, संदीप जी ने 2 बड़े काम, गरीबों को रहने की छत, उसके लिए प्लॉट, और मैंने पूछा 82, मैंने आंकड़े भी पूछ लिए, 82 लोगों को घर मिल गया है। दूसरा वह इंश्योरेंस दिला रहे हैं। 2 कदम की सुबह मिले तब चर्चा हुई और भारत में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है।
तो एक आधा दो लोगों को घर इंश्योरेंस देने वाले बहुत लोग हैं, पर बड़े पैमाने पर करने वाले नहीं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां औराई प्रखंड की प्रयाग चक पंचायत में स्थानीय मुखिया की मदद से पार्षद संतोष राय की अध्यक्षता में चबूतरी का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्षद के चाचा काम कर रहे मजदूरों को काम रोकने की बात कह रहे हैं, जिसका पार्षद ने विरोध किया। इस बीच चाचा भतीजे में काफी नोकझोंक भी हो गई। बीच बचाव करने गए मजदूर पर चाचा ने प्रहार कर दिया, जिससे मजदूर को काफी चोटें भी आई, जिसको लेकर मजदूर ने औराई थाना में लिखित आवेदन दिया, लेकिन औराई थाना पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। तो चबूतरा बनाना था, वो चबूतरा बना रहे थे। कौन बना रहे थे? वो वार्ड नंबर के अथी में फंड में आए हुए थे। हाँ, ठीक है। तो हमको ले गए थे काम कराने के लिए, हम गए काम करने। तो हम काम कर रहे थे, तो उनको में जो वार्ड नंबर का चाचा है उनको में दोनों में बहस हुआ तो हम काम छोड़ दिए। किससे बहस हुआ? वार्ड मेंबर का बहस किससे हुआ? वार्ड नंबर के चाचा जी से बहस हुआ, नंद किशोर जी को, जय किशोर जी को। अच्छा। उनके पिताजी जो है तुलसी राय, उनसे हुआ बहस। ठीक है। उनसे बहस हुआ तो हम काम छोड़ दिए। हम अपना साइकिल के पास गए, साइकिल लेके हम सोचे कि अब चलो काम बंद हो गया, हम अपना आ रहे थे। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर उधर से जय किशोर जी आए। हाँ, आए सीधे वहाँ मोटरसाइकिल लगा के लगे हमको कारण लेबर को मारो, चारों पांचों बाप हमको मिलकर मारो। लाने गया तो 3 हाथ का मतलब बांस रखा था वहाँ पर। वहाँ बालू का दुकान है, और बांस उस बालू पर गाड़ दिया और एक पगड़िया रख दिया। उसी बांस पर पगड़िया इसे काट के रख दिया। रखने के बाद हम लोग पहुँचे तो हम लोग बताए उसको कि जो मटर साहब ये काहे ईंटा ले जा रहे हैं। कौन रख दिए थे? ये काम कौन किए? ये जय किशोर। अच्छा। जय किशोर, राम किशोर, दोनों आदमी ईंटा ट्रैक्टर पर लोड करने लगा। तो हम कहे कि वो मास्टर साहब रहने दीजिए, इससे क्या बनना है, क्या बिगड़ना है। तो कहा नहीं, आप लोग इस बीच में नहीं पड़िए, जो आई बोलेगा उसको टुकड़ा टुकड़ा उड़ा देंगे। वह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।